नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम मास्टरी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और साथ ही समझेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में हमारे आगे कई सारे एग्ज़ाम्स जैसे WBPSC क्लर्कशिप, फूड एसआई, मिसलेनियस और इनफैक्ट कई टीचिंग एग्ज़ाम्स भी हैं। आज का सेशन बेस्ड है क्लर्कशिप 2019 के पीवाईक्यू के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A/B equals to 2/3, B/C is 4/5, C/D is 3/7. Now we have to find the ratio of A, B, C and D. अब इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीका ये है कि हम इसको ऑप्शंस के थ्रू चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? जैसे फर्स्ट ऑप्शन इज 8:12:15:35। नाउ क्योंकि क्वेश्चन में A/B का रेशियो 2:3 है, तो ये ऑप्शन में भी थ्रू आउट सेम रहना चाहिए। और इसमें हम देख सकते हैं 8 और 12, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, जो कि 2:3 है। अब बाकी सारे ऑप्शन में क्या 2:3 है वो हम चेक कर लेते हैं। 8, 12 नहीं है, 12 और 8 ये 3:2 हो जा रहा है और ये भी 3:2 हो जा रहा है, तो ये बाकी तीन ऑप्शंस गलत है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए होगा। अगर आपका बी में भी 8:12 या 4:12 या ऐसा कुछ भी होता जो कि सेटिस्फाई करता, तो हमको आगे भी चेक करना होता। इन दिस केस अगर बाकी दो ऑप्शन में भी 2:3 ऑप्शन आ रहा होता, तो हम 12 और 15 को भी चेक करते। जैसे 12 और 15 का रेशियो 4 तिहाई 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4:5, जो कि सेटिस्फाइड है, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सिमिलरली 15 और 35 को हम लोग 5 3 ज़र 15, 5 7 ज़र 35 ये लिख सकते हैं, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। सो दिस इज हाउ आवर अप्रोच शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कैन बी रोड 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स। नाउ अगर आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये नहीं पता है, तो विल टेक अ क्विक लुक एट इट। जैसे सपोज ये स्ट्रीम है जिसका डायरेक्शन है इस साइड, और एक बोट है जिसका डायरेक्शन है इस साइड, तो ऑब्वियसली बोट अगर इस साइड आएगी तो ये स्ट्रीम उसको रेजिस्ट करेगा। सो इन दिस केस बोट का स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है, वो कम हो जाएगा। अब इस केस में सिंस वी नो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब अपस्ट्रीम के केस में 9 divided by b minus s. b minus s is nothing but relative speed of boat against the stream, मतलब अपस्ट्रीम में, जो कि आया 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वुड बी 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। अगर ये बोट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो हमारे पास एडिशनल एक स्पीड आता स्ट्रीम का, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, जो कि अगेन 3 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो b माइनस एस इक्वल्स टू 3 और b प्लस एस इक्वल्स टू 6। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन हो जिसमें b प्लस एस और b माइनस एस दोनों दिया हो, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट कन्वेंशनली, मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन हो b और s दोनों सेम कंपोनेंट हो, तो अगर b निकालना है तो हमको ये दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 6 + 3 इज 9, डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5, तो हमारा आंसर है 4.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 9 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, तो वो साथ में कितनी देर में फिल करेंगे? अब इन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन इंडिविजुअली, उसके बाद यहाँ पे आता है टोटल वर्क और यहाँ पे आता है एफिशिएंसी। टोटल वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम, विच इज 36 इन दिस केस। और एफिशिएंसी क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम।
इसको हम लोग इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं, W इक्वल्स टू ई डी, वेयर W इज टोटल वर्क, E इज एफिशिएंसी और D इज टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा 36/9 विच इज़ 4 और इस केस में 3। अब इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी है 4 और 3, तो साथ में अगर ये मिलके काम करे तो टोटल हो जाएगा 7। अब वापस इसी फॉर्मूला से टोटल टाइम इनको एक साथ कितना लगेगा, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, जो कि आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए 5 1/7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 54, फाइंड लीस्ट अमॉन्ग देम। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर 18 हमारा लीस्ट होता तो नेक्स्ट दो नंबर्स होते 20 और 22, क्या ये मिलके 54 बना रहे हैं? नहीं। नेक्स्ट 15 प्लस इवन नंबर्स बोला है, तो इवन नंबर्स 15 कभी हो सकता है? तो ये तो स्ट्रेट गलत हो गया। नंबर सी है 20 प्लस 22 प्लस 24। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 to 6, तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, तो ये भी गलत। नेक्स्ट है 16 प्लस 18 प्लस 20, तो यस यहाँ पे वी गेट 54। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ले सकते थे इसको, x ले सकते थे एक इंटीजर, उसके बाद x+2 और उसके बाद x+4 इक्वल्स टू 54। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वापस आपको 16 ही मिलेगा। ठीक है, तो D इज द आंसर। नेक्स्ट, 2 numbers are in the ratio 5:7 and their LCM is 315। सपोज एक नंबर 5:7 ना होके 5 और 7 ही रहता, 5 और 7 ही रहता, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 आता। तो जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि वो इंटीजर्स में है, तो वो हम देखेंगे कि कौन सा नंबर 35 का मल्टीपल है, और हम ये भी देख सकते हैं कौन सा नंबर 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं। 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ये 5 से डिविजिबल है, और क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो हाँ, 7 × 4 28, 0 और फिर 5, तो ये होल्ड पे रखते हैं इसको। नेक्स्ट डी, इसमें यूनिट डिजिट 5 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर आवर आंसर वुड बी नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 gram of sugar solution contains 20% sugar in it. How much sugar should be added to it to make 25% in the solution? एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर है और सपोज वाटर है। 20% का मतलब होता है 1 out of 5। 1 शुगर है और आउट ऑफ 5 मतलब टोटल सॉल्यूशन का मात्रा है 5, तो वाटर कितना बच जाएगा? 4। नेक्स्ट, वापस से जब 25% सॉल्यूशन हो जाता है तो ये आता है 1/4। मतलब अगर सॉल्यूशन में शुगर है 1 तो वाटर कितना है? 3, क्योंकि 4 हमारा टोटल है। बट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या वाटर में कोई भी चेंजेस हुआ है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, वाटर को पहले इक्वल बनाएंगे। नाउ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हाउ कैन वी मेक दिस इक्वल? बाई मल्टीप्लाइंग दिस विथ, ये पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता होगा कभी भी रेशियो मल्टीप्लाई होती है तो दोनों तीनों जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी से मल्टीप्लाई होती है। देयरफॉर वी गेट दिस एज नंबर 1 का 3:12, और जब शुगर सॉल्यूशन ऐड हो गया तो 4:12। अब यहाँ पे वाटर का कंटेंट एग्जैक्ट सेम है जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अब फर्स्ट केस को अगर हम कंसिडर करें 3 और 12, अगर टोटल 15 शुगर सॉल्यूशन है तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 150 है, तो 1 का मतलब हो गया 10। कितना शुगर हमने ऐड किया? तो 3 + 1। देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा 1 मतलब 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स इज द आंसर। नेक्स्ट, a person travels from P to Q at a speed of 40 km/h and returns by increasing his speed by 50%. What is the average speed? अब
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, जहाँ पे x और y दोनों स्पीड होते हैं। यहाँ पे अगर हम x को 40 कंसिडर करें तो y कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50% इंक्रीज हो गया, तो 40 का 50% 20, तो ये आ गया 60। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम अप्रोच भी देखेंगे। मैं देख रहा था कि 40 और 60 को ऐड करने से 100 हो रहा है, तो मैं ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया। इंस्टेड अब जब हम इसको काटेंगे 1 0 2 0, ये डायरेक्ट यहाँ पे कट गया, तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 इज 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। नेक्स्ट, ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days। अब ए एक 1/3 काम को 5 days में करता है, तो वो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 इंटू 3 मतलब 15 days में। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/3 की बात कर रहे थे, लेकिन हमको चाहिए 1 का, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग 3 को इस साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3। तो ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी एक काम को कितने दिन में करेगा, तो 2/5 काम को वो करता है 10 days में, तो एक काम को कितना में करेगा, ये डायरेक्ट काट दिया इसको, और 5 इंटू 5 इज 25 जब ये इधर जाएगा। तो ए 15 दिन में और बी 25 दिन में करता है, दोनों साथ मिलके कब करेंगे, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे टोटल वर्क जो होगा वो दोनों का एलसीएम होगा, विच इज 75 इन दिस केस, और इनका इंडिविजुअल एफिशिएंसी हो जाएगा 5, 75 डिवाइडेड बाई 15 इज 5, और 75 डिवाइडेड बाई 25 इज 3, तो टोटल एफिशिएंसी इनका निकला 8। देयरफॉर अगर वो साथ मिलके काम करे, टोटल वर्क है 75 और टोटल एफिशिएंसी है 8, तो इसको हम लोग आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है बी, 9 3/8 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 57, 76 and 190 leaves remainder 1 in each case। अब जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं और फिर उनमें एक ऐड कर देते हैं। बट अगेन अप्रोच, अगर आप क्लोजली इन तीनों नंबर्स को देखें तो आप देखेंगे कि ये 19 से डिवाइड हो रहे हैं, और क्योंकि ये 19 से डिवाइड हो रहे हैं और 19 एक प्राइम नंबर है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं 19 से डिवाइड होगा और उसमें +1 ऐड करेंगे तो वो आंसर हमें मिलेगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ना कि हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालने में ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो नंबर ए ऑप्शन है 1140। तो इसको जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 19, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिमाइंडर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 1141। 114 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 19 इंटू 6 114 +1 जब हम करेंगे तब जाके ये हमें मिल रहा है, तो ये होल्ड पे रखते हैं, मे बी दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 1150 जब हम 19 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आप देख सकते हैं 10 बचेगा, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि 1 होना चाहिए, तो दिस इज नॉट द आंसर। और सिमिलरली इसको सॉल्व करके 11 रिमाइंडर होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। फॉर दैट रीजन आवर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 26, फाइंड 25% ऑफ दैट नंबर। तो दिस इज वेरी सिंपल, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 26, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, x पकड़े अगर उस नंबर को तो 39, और 25% ऑफ दैट नंबर इज 39/4, तो ये आपका आ जाएगा 9.75। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 6 years at 5%
पर एनम। नाउ आप लोग सभी को पता होगा एसआई का फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला में उसको पुट करते हैं P इंटू टी इंटू आर बाई 100। बट इतना भी क्यों लिखना? अप्रोच, अगेन अप्रोच। अगर 500 रुपीज़ 6 ईयर्स के लिए है 5% पे, तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, रेट हमेशा वही रहेगा। अगर 1 साल के लिए 5% है तो 6 साल के लिए 30% हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग विद दिस फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट 30% ऑफ 500 निकाल सकते हैं। नाउ 500 का 10% हो गया 50, तो 30% हो गया 150। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हम सभी कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे 5 इंटू 3 15, 20/3 माइनस 9 इंटू 3 27, 27 और 8 35/9 माइनस x इक्वल्स टू 1। ये बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 60 माइनस 35 माइनस x इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा आपका 25/9 माइनस 1 इक्वल्स टू x। तो 25 माइनस 9 divided by 9 equals to x. Excuse me. Next question. A alone can do a piece of work in 12 days who is 60% more efficient than B. Now this is a very good question. Suppose A एक काम को 12 दिन में करता है। अगेन यहाँ पे हम लोग टाइम लिखते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क लिखते हैं और यहाँ पे एफिशिएंसी लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? A 12 दिन में काम करता है और वो 60% सॉरी B A से 60% मोर एफिशिएंट है। 60% का मतलब होता है 3/5। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर A किसी काम को करने का एफिशिएंसी 5 रखता है तो B उससे 3 ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो अगर A का एफिशिएंसी 5 हुआ तो B का 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को पता है टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 5। अगेन W इक्वल्स टू E इंटू डी, टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम रिक्वायर्ड। तो E यहाँ पे 5 था, ये था 12, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 60। अब हमें निकालना है कि B कितने दिन में काम करता है। तो फॉर B D क्या हो जाएगा, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, W बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क था 60 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो इसको हम 4 2 ज़ा 8 और 4 15 ज़ा 60, तो देयरफॉर वी गेट 7.5 मतलब 7.5 days। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, सपोज एक सामान 100 रुपये का मिलता था तो 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 90 रुपीज़ में मिलने लगा, मतलब 90% ऑफ 100। अब वापस उस पर अगर 30% डिस्काउंट हुआ तो वो कितने पे मिलने लगा, 70% पे मिलने लगा। इसका 70%, इसको सॉल्व करते हैं, ये जीरो कटा, तो ये आ गया 63%। मतलब एक सामान जो 100 रुपये पे बिक रहा था वो अब 63 रुपीज़ पे बिक रहा है। देयरफॉर डिस्काउंट उस पर कितना आ गया, एक्सक्यूज मी, 100 माइनस 63 मतलब 37। आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सभी को पता है कि A इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। इससे हमारा अमाउंट निकलेगा, फिर माइनस P करेंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। बट इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वी फोकस ऑन एक्सक्यूज मी,
वी फोकस ऑन द रेट जो कि है 10%। अब 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब अगर कोई पैसा है 10 तो वो एक साल में 11 हो रहा है, एक साल में 11 हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, जितने ईयर्स हैं उतना ही पावर बढ़ा देंगे। सपोज 10 एक साल के लिए था तो ये यहाँ पे भी एक होगा। ये रेशियो किसका होता है, ये रेशियो होता है प्रिंसिपल का और ये अमाउंट का। ठीक है, 10 रुपये हम लोग लिए थे, 11 रुपये हमें वापस करना है फॉर 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिमिलरली क्या होता है, जब 2 साल के लिए हो तो उनका पावर हो जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है 3 साल के लिए, तो 10 क्यूब इज टू 11 क्यूब। अब 10 क्यूब का मतलब है 1000 और 11 क्यूब का मतलब है 1331। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। मतलब इफ 1000 इज इक्विवेलेंट टू 10,000 तो 1 इक्विवेलेंट टू 10, तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू।